हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और इस ट्यूटोरियल में ग्रेविटी फॉर्म की नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में बात करूंगा। नोटिफिकेशन सेटिंग मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप कहाँ कहाँ इस फॉर्म को सेव करना चाहते हो, कहाँ कहाँ इस फॉर्म को ईमेल करना चाहते हो वो है। तो मैं जाके एक नया फॉर्म क्रिएट करता हूँ। इसका नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 2। डिस्क्रिप्शन फिलहाल नहीं देते हैं। तो ये मैं एक नेम ले लिया, एक फ़ोन नंबर ले लिया और एक ईमेल ले लिया। तो ईमेल हो गया मेरा। ओके, तो मैं इस फॉर्म को अपडेट कर दिया। फॉर्म सेटिंग के अंदर जाके नोटिफिकेशन में जाता हूँ मैं। ओके, नोटिफिकेशन में जाने के बाद मैं इसको जाके इसको मैं चेंज करता हूँ। ये एडमिन नोटिफिकेशन अभी बना रहा हूँ, मतलब जो साइट का ओनर है या कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास मैं जाता हूँ, उसके पास भी एक कॉपी रहे। तो मैं इसको चेंज करके आप लोगों को समझने के लिए मैं इसका नाम देता हूँ कि साइट ओनर कॉपी। इसका मतलब जो साइट का ओनर है। फिर ये सेंड टू ईमेल, मतलब किस ईमेल पे सेंड होगा। तो ये एडमिन ईमेल, इसका एडमिन ईमेल मतलब आप यूज़र में जो अपना जब सबमिट किए थे जो अपना ईमेल एड्रेस दिए थे वो ईमेल एड्रेस पे वो भी दे सकते हो, या फिर आप कोई दूसरा कोई ईमेल आईडी देना होगा जहाँ पे चाहते हो आप ये ईमेल सेव करना, तो वहाँ भी दे सकते हो। फॉर्म नेम मतलब कहाँ से ये आ रहा है उसका नाम। तो ऑब्वियसली जो यूज़र क्रिएट कर रहा है तो वही लास्ट नेम। अच्छा, फिर ये फॉर्म ईमेल मतलब कौन सा ईमेल से आ रहा है ये, ऑब्वियसली यूज़र का ईमेल होगा। तो यहाँ पे यूज़र ईमेल दे सकते हो आप। रिप्लाई टू मतलब जो ईमेल आईडी एंटर किया है यूज़र ने उस ईमेल आईडी से तो रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी भी दे सकते हो जो कि है ये ईमेल फील्ड भी दे सकते हो आप। फिर ये BCC मतलब कार्बन कॉपी रखना चाहते हो इस ईमेल का तो रख सकते हो। और टाइटल जो आपका मेल जाएगा उस मेल का टाइटल, तो मेल का टाइटल आप रख सकते हो। आप लोगों को समझने के लिए मैं रखता हूँ दिस इज फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 2। और यहाँ पे मैसेज आप जो यूज़र ने इनपुट किया है वो ऑल फील्ड्स आप यहाँ पे मैसेज के हिसाब से ले सकते हो। तो इसको जाके आप अपडेट कर दो तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। फिर जाके यहाँ ये तो नोटिफिकेशन हो गया आपका। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर और एक नोटिफिकेशन क्रिएट करो कि आप कोई और जगह इस फॉर्म को सेंड करना चाहते हो, ताकि जो यूज़र जो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आप चाहते हो कि यूज़र को भी एक कॉपी आप भेजना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो। फीडबैक टू यूज़र। आप अपने फॉर्म का नाम दे दिया। फिर जाके आप एंटर ईमेल में जाके सिलेक्ट अ फील्ड करो। सिलेक्ट अ फील्ड करके जो यूज़र का ईमेल फील्ड है जो है उसी में तो आप भेजना चाहोगे, तो आप वहाँ पे ईमेल फील्ड मतलब सेंड टू फील्ड में उस ईमेल फील्ड को आप सिलेक्ट कर दो। फिर
फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम नेम मतलब यहाँ से आप नेम दे सकते हो, योर साइट नेम जो भी है। मेरा मान लो मेरा साइट का नाम है https शुभाशीष, मान लो शुभाशीष मतलब मेरे से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वो नेम दे सकता हूँ। और ईमेल, जो एडमिन का ईमेल होगा आपके साइट में, जो एडमिन में देते हैं एडमिन का ईमेल दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो रियल में देता है कि अगर मान लो कि आपका ईमेल आईडी कोई जान जाएगा साइट का, तो वो स्पैम भी भेज सकता है ना। तो यहाँ से कुछ कस्टम ईमेल आईडी दे दो कि नो रिप्लाई @ आपका जो साइट है, मान लो कि लोकल होस्ट मेरा साइट है अभी, तो नो रिप्लाई @ localhost.com रिप्लाई टू मतलब किसको रिप्लाई टू में रखना चाहते हैं। एंटर द ईमेल एड्रेस यू वुड लाइक टू यूज एज रिप्लाई टू एड्रेस एज नोटिफिकेशन, जो मतलब आप रिप्लाई नोटिफिकेशन जिसको भेजना चाहते हो उसका ईमेल आईडी दे सकते हो। तो ये सब चीज़ यहाँ से दे सकते हो। कार्बन कॉपी कर सकते हो यहाँ पे इस फील्ड का। तो ये सब चीज़ है। सब्जेक्ट में लिखता हूँ थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। ओके, यहाँ से जाके आप कस्टम मैसेज शो करा सकते हो, उसको ऐसे दे सकते हो कि थैंक यू फिर यूज़र का जो नाम जो भी होगा, मान लो कि किसी का नाम है अमित, तो वो जो भी हो नाम होगा, तो नाम तो यहाँ से आएगा ना आपका, जो इन नेम फील्ड बनाए थे, फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम देन और लास्ट नेम। थैंक यू जो भी यूज़र का नाम होगा, कि मान लो अमित सिंह, अमित गुप्ता, जो भी यूज़र है उसका नाम होगा थैंक फॉर कॉन्टैक्टिंग अच्छा वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। ओके, तो यहाँ पे आप अपना दे सकते हो। फिर आप उसका मान लो कि उसको ही आप जो अपना जो कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो यूज़र इनपुट किया, तो उसको ही उसका सारा इनपुट फील्ड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे ऐसे कर दो, योर नेम में जाके उसका फर्स्ट नेम, देन उसका मिडिल नेम, देन उसका लास्ट नेम, फिर जाके योर ईमेल, वहाँ पे जाके आप उसका ईमेल आईडी भी शो करा सकते हो। हो गया ये ईमेल। फिर जाके योर फोन नंबर, फिर यहाँ से जाके आपने इसको फ़ोन नंबर भी शो करा सकते हो, और भी बहुत कुछ शो करा सकते हो। कि मान लो उसका आईपी एड्रेस यहाँ से तो लिख देना होगा, योर आईपी एड्रेस, कब वो फॉर्म फिलअप किया, वो डेट का दो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका मर्जी। अच्छा, एम्बेड पोस्ट आईडी मतलब इस पेज में आप सिलेक्ट मतलब सॉरी ये वो नहीं है कि मतलब ये तो ग्रेविड फॉर्म देखा जाए एक कस्टम पोस्ट टाइप है, ठीक है ना। तो वो पोस्ट आईडी शो करा सकते हो कि पोस्ट आईडी मतलब आप ऐसा मान लो कि ऐसा करना चाहते हो कि उसका ये आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहते हो।
तब जाके आप उसको एंट्री आईडी या फिर पोस्ट आईडी यहाँ से जाके वो सब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बात की जो ट्रेनिंग है वो एडवांस में मैं ये सब भी दिखाऊंगा। तो मैं जनरल जो नोटिफिकेशन होता है जो एक मोस्टली यूज़ होता है या फिर कैसे आप रियल एग्जाम्पल पे यूज़ होता है, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये सब एडवांस चीज़ है, मैं ये सब भी दिखाऊंगा लेकिन बाद में, अभी नहीं। एंटर एंट्री URL, यहाँ पे मान लो कि आपको कुछ कस्टम URL शो करना है कि वो कुछ मतलब एंट्री URL मतलब ये हो गया कि आप जो जहाँ मतलब जिस फील्ड मतलब जहाँ पे ये फॉर्म दिखेगा, ये जो URL है तो इस URL यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो URL है मेरा लोकल होस्ट /term/contact फॉर्म, यही आ जाएगा। अच्छा, फॉर्म आईडी, फॉर्म टाइटल, यूज़र एजेंट के बारे में बता दूँ। यूज़र जहाँ से ये फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसका यूज़र एजेंट मतलब उसका कौन सा वो OS यूज़ कर रहा है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप कर सकते हो। आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि यू आर यूजिंग सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया। यू आर यूजिंग, फिर जो यूज़र का जो एजेंट है यूज़र एजेंट दे सकते हो। फिर जो यहाँ पे HTTP रेफरर URL, जो जहाँ से वो जिस URL से वो ये फॉर्म फिलअप कर रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। यूज़र डिस्प्ले नेम मतलब वो यूज़र अगर मतलब वो यूज़र अगर मान लो साइट में वो लॉग्ड इन किया हुआ है तो उसका जो यहाँ से यूज़र में जाके उसका जब प्रोफाइल जो विजिट करते हो ना तो उसका डिस्प्ले नेम सब आता है ना, तो वो आ जाएगा। यूज़र लॉगिन मतलब उसका लॉगिन का जो यूज़र नेम है वो भी आप यहाँ से शो करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, इसको जाके मैं सेव नोटिफिकेशन कर देता हूँ। तो ये कन्फर्मेशन में आ गया मेरा, ठीक है ना। तो ये जब अभी जाके मैं पेज में जाता हूँ, ऑल पेजेस, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो पेज है, ये मेरा पहले एक फॉर्म क्रिएट किया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जाके मैं ऐड फॉर्म करता हूँ। ऐड फॉर्म में जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 कर देता हूँ, इंसर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म जब कर दूँगा अपडेट कर दूँगा। फिर जाके इस पेज को मैं अगर विजिट करूँ, फिर यहाँ पे आप अपना यूज़र जो इनपुट करेगा, ये तो सजाया हुआ नहीं है, ये सब आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। पहले नेम फील्ड, फिर ईमेल फील्ड, फिर फॉर्म फील्ड, ये सब चेंज कर सकते हो। चलो मैं चेंज ही कर देता हूँ। फॉर्म्स, ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म 2, इसको एडिट करता हूँ मैं जाके। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पहले नेम फील्ड आए, फिर ईमेल फील्ड, फिर फ़ोन नंबर। ओके, तो ये मैं अपडेट कर दिया इसको। तो यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। जब नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी करेगा, जो भी यहाँ से यूज़र देगा, यूज़र वो फिलअप करने के बाद यूज़र को यहाँ से फिलअप करने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ जो एंट्रीज में भी आ जाएगा, वो जो भी एंट्रीज में वो एंट्री किया था वो आ जाएगा। ऊपर से एक ईमेल चला जाएगा, आपका जो एडमिन का जो ईमेल दिया हुआ था वहाँ पे चला जाएगा, और एक ईमेल चला जाएगा कि जो यूज़र जो जहाँ से ये
सबमिट किया उसका ईमेल आईडी में, मतलब यूज़र का ईमेल आईडी में भी वो चला जाएगा। तो ऐसे नोटिफिकेशन सेटअप होता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे मैं वो लाइव डेमो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, लोकल होस्ट मतलब मैं लोकल मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ऑनलाइन सर्वर में होता तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नोटिफिकेशन सेटिंग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।